हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम आसान है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक और सी का रिलेटेड क्वेश्चन, वाई सी इज़ रेफर्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो इग्नू के स्टूडेंट है MCS 11 का जो उनका पेपर होता है उसमें 2-3 बार आ चुका है। तो वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, इग्नू का क्वेश्चन है, तो हमें ये लॉजिक देकर प्रूफ तो करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये जो चीज़ है ना, ये मिडिल लेवल हाई लेवल बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अच्छी तरह से समझ लेते क्या क्या एग्ज़ाम में लिखना है, कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में तो ये लिखना है, ठीक है। ये देखते क्या बोला गया है यहाँ पे। बोले कि बिकॉज वाई सी इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज सी लैंग्वेज बाइंड द गैप बिटवीन ए मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है और हाई लेवल लैंग्वेज में जो होता है उसको बाइंड करता है, ठीक है ना। ये जो सी लैंग्वेज है उसको बाइंड करते हैं, एक साथ करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है, एक और पॉइंट्स पढ़ ले। यूजर कैन use C language to do system programming for writing operating system as well as application programming। बोल रहे कि ये C लैंग्वेज है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख सकते हैं हम इसमें से, ठीक है ना। तो दोस्तों, जब C लैंग्वेज का शुरुआत हुआ ना 1972 में, उससे यूनिक्स बनाया गया जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो सी का शुरुआत ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हुआ था। वो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने को नहीं हुआ था। वो शुरू हुआ था बस वो पहले को ऑपरेटिंग सिस्टम में 1970 में असेंबली में लिखते थे, तो असेंबली में ज़्यादा डिफिकल्टी होता था ना, तो इसलिए 1972 में सी को डेवलप किया गया। अब जो सी को डेवलप किया गया, पूरा का पूरा कोडिंग जो ओएस के जो पूरा का पूरा कोडिंग है वो पूरा सी में तो नहीं लिखा गया, लेकिन उसमें क्या किया गया, इनलाइन असेंबली कॉन्सेप्ट को यूज़ करके असेंबली और सी को कंबाइन करके यूज़ किया गया। तो ठीक है, तो इसमें ओएस बन सकता है, आप एप्लीकेशन प्रोग्राम भी बना सकते हो। तो ओएस मशीन से इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट मशीन से इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपको अगर पिछले वीडियो का वो डिफरेंस अगर दिखाऊं तो आप समझोगे कि फैसिलिटेड हार्डवेयर लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं होता, यहाँ पे होता है, ठीक है। और तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे। ये जो पॉइंट्स होता है यहाँ तक जो पॉइंट्स है वो हमको देता है कि ये एक लो लेवल लैंग्वेज है, और उसके बाद जो पॉइंट है ये हमको रिप्रेजेंट करके देता है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम पॉइंट्स को समझते हैं। बोला जा रहा है कि सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट इनलाइन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स, हमने अभी बताया ओएस बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वी कैन डायरेक्टली एक्सेस सिस्टम रजिस्टर बाय इनलाइन असेंबली लैंग्वेज फीचर्स इन सी, ठीक है। हम रजिस्टर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इनलाइन असेंबली का फीचर्स यूज़ करके, तो वो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है, ओके। तो नेक्स्ट है एक्सेस मेमोरी डायरेक्टली यूजिंग पॉइंटर। सी में एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब सी प्रोग्रामिंग को जानने के लिए आप बेसिक तो जान जाओगे, लेकिन जब आप थोड़ी दिन बाद डेप्थ में जाओगे ना, तो मेमोरी क्या है, मेमोरी का एड्रेस क्या है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है पॉइंटर की ज़रिए से, ठीक है। तो ये सब तो दोस्तों कारण है कि सी लो लेवल लैंग्वेज क्या है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये बताता है हमें कि सी हाई लेवल क्यों है। तो इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट जो कारण है वो सपोर्ट हाई लेवल के सारे जो फीचर्स है वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि दोस्तों इजी टू लर्न। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो है नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है सी, या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज। ये दोस्तों सारे हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स है।
ठीक है। तो इसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज, इजी टू मॉडिफाई, हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप अगर सी का कोड अपने मशीन में लिखते हैं, ठीक है, और उसका .exe फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस फाइल को आप कहीं भी कोई और कंप्यूटर में भी चला सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर में भी आप उस .exe फाइल को चला सकते हैं, बस सेम ओएस होना चाहिए। तो यही होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब कि इसमें हाई लेवल की सारी फीचर्स है, इंक्लूडिंग जो लो लेवल है, लो लेवल का फीचर्स है वो भी इंक्लूड है। क्योंकि भाई देखो, एक पूरा यूनिक्स लिखा गया है, एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए मतलब आप समझ पा रहे हो, एक सी लैंग्वेज पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दे रहा है, मतलब इसमें क्या पावर है। तो इसलिए दोस्तों इसको हाई लेवल या लो लेवल कुछ भी नहीं, मिडिल लेवल कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर से ये वीडियो एक बार दोबारा बना दो। कुछ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा। आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और अपने इग्नू के जो फ्रेंड्स है और जिनको ये वीडियो ज़रूरत है उनके साथ फाड़ू से शेयर करो, एकदम बेझिझक होकर शेयर करो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।